नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। और आज मैं आपको एसएससी जेईई 2022 जिसका एग्जाम नवंबर में होने वाला है दोस्तों 22 में, इसके लिए दोस्तों टेक्निकल की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। यहाँ पे देखो मैं आपको ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा सभी सब्जेक्ट के कि किस किस टॉपिक पर आपने ध्यान देना है, जिससे कि आप कम टाइम में सभी सब्जेक्ट को कवर कर सके और यहाँ से दोस्तों आप 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं। नोट्स बताऊंगा कैसे पढ़ना है, आपने कहाँ से पढ़ना है, सभी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखो दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था, जो कल का वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों 3 सब्जेक्ट के बारे में, एक बीएमसी, आरसीसी एंड एस्टिमेशन कॉस्ट। 3 सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन 3 सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं आप दोस्तों 40 मार्क्स ला सकते हैं। बट कंप्लीट कैसे करना है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि दोस्तों बीएमसी में आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है, आरसीसी में भी आपने सभी चीजें पढ़नी है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी सभी चीजें पढ़नी है, जिससे कि आप 40 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्डिंग मटेरियल की। तो बिल्डिंग मटेरियल में दोस्तों ये सभी टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स देखनी है आपने, ठीक है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं दोस्तों उनका यूज देखना है, ठीक है। उनका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या यूज है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों, कुछ टेस्ट होते हैं, ये सभी चीजें आपने यहाँ पे पढ़नी, ठीक। तो अगर इसमें टाइमिंग की बात करें तो लगभग 2 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी टाइप से दोस्तों आपने सीमेंट को अच्छे से पढ़ना है, सीमेंट के सभी टेस्ट पढ़ने हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ना है आपने, और सीमेंट से रिलेटेड जितने भी कोड हैं दोस्तों, आईएस कोड भी आपने पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं दोस्तों ब्रिक। ब्रिक भी काफी पूछा जाता है। कंक्रीट, एग्रीगेट, टिम्बर, ये आप सभी पढ़ते हैं और मोस्टली दोस्तों 70 टू 80% क्वेश्चन यहीं से लग जाते हैं। 20% के लिए आपने ये सभी चीजें पढ़ना है। बट अगर आप 40 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपने ये सभी चीजें पढ़नी है। जैसे कि दोस्तों रॉक्स है, पेंट एंड वार्निश है, सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों पेंट और वार्निश को पढ़ने के लिए। फिर है दोस्तों लाइम मोटार, ये भी शॉर्ट टॉपिक है, कम टाइम में भी आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद स्टील। अब देखो स्टील को हम आरसीसी में भी यूज करते हैं, तो वहां पर भी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं दोस्तों, तो कुछ प्रॉपर्टी तो वहां पे कवर हो जाएंगी। आपने यहाँ पे क्या देखना है दोस्तों, स्टील के इंग्रेडिएंट्स देखने हैं आपने, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना है या मेथड देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसमें है दोस्तों, उनका क्या यूज होता है, ये आपने वहां पे देखना है। फिर बात करेंगे स्टेयर। स्टेयर में आपने बेसिक पढ़ना है, बेसिक मतलब कि जो भी टर्म्स होती हैं उनके बारे में, ठीक है दोस्तों। स्लोप्स, पिच, ये सभी चीजें आपने पढ़ के जाना है। उसके बाद दोस्तों आर्ट्स। अब देखो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है आर्ट्स से, तो आर्ट्स का भी आपने बेसिक पढ़ लेना। इस टाइप से आप बिल्डिंग मटेरियल का पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करके चले जाएंगे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लग जाएंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। अब देखो इरिगेशन में आपने क्या पढ़ना है। इरिगेशन में दोस्तों सबसे पहला है मेथड ऑफ इरिगेशन। सिंपल, आपने डिजाइन पे नहीं, मतलब कि न्यूमेरिकल पार्ट पे नहीं जाना है इसमें, बस आपने दोस्तों मेथड ऑफ इरिगेशन को अच्छे से कवर कर लेना है, कौन सा मेथड कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड, सोइल मॉइस्चर एंड प्लांट रिलेशनशिप, ये आपने पढ़ना है, सिंपल सा टॉपिक है, जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स की, जिसमें ड्यूटी डेल्टा ये सभी चीजें आती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है हर साल, ठीक है। इस बार भी देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर बात करें दोस्तों कैनाल डिजाइन। अब देखो कैनाल डिजाइन में आपने क्या पढ़ना है, लेसी एंड कैनेडी थ्योरीज, उनके एजम्पशंस दोस्तों, उनके फॉर्मूले, और ये कहाँ पे हम यूज करते हैं, ये आपने पढ़ना है। लाइनिंग ऑफ कैनाल, इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों, ठीक है, बस इतना ही आपने पढ़ना है।
टाइप्स ऑफ कैनाल, ये आपने पढ़ लेना है दोस्तों, किस किस टाइप की कैनाल कहाँ कहाँ पे यूज होती है। तो ये कैनाल डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अब देखो इसमें आपने दो टॉपिक पढ़ने हैं। क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग कैनाल ओवर नेचुरल ड्रेन, मतलब कोई नेचुरल ड्रेन जारी है, उसके ऊपर से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कैनाल को पास कर रहे हैं। तो ये जो पासेज बनेगा दोस्तों, इसको हम बोलेंगे एक्वेडक्ट एंड साइफन एक्वेडक्ट। ये एक्वेडक्ट है दोस्तों, इसको सही कर देना, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों क्रॉस ड्रेनेज वर्क कैरिंग नेचुरल ड्रेन ओवर कैनाल। इसमें भी दो केस आपने पढ़ने हैं, ये वाले, बस आपका ये इरिगेशन कंप्लीट हो। तो बस इतना ही पढ़ना है, और ज्यादा इसमें पढ़ने की नीड नहीं है। जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं, अगर आपने कंप्लीट पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं। देखो लास्ट टाइम में सिर्फ वही पढ़ना होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज भी आपकी छूट सकती है। तो अगर आप जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक बता रहा हूँ उसी को कवर करके ले जाते हैं दोस्तों, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 70+ मार्क्स। चलिए अब बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग में दोस्तों सबसे पहला है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। छोटा सा टॉपिक है, आप 1 घंटे में इसको कवर कर लें। ज्योमेट्रिक डिजाइन काफी बड़ा है दोस्तों, बट इजी टाइप का ये पोर्शन है हाईवे का, सबसे इजी ज्योमेट्रिक डिजाइन ही होता है। और यहाँ से दोस्तों आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यह आपने कंप्लीट करना है, यह आपने दोस्तों कंप्लीट करना है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। और अगर आप चाहते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब या किसी भी सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों, किस किस लेवल के क्वेश्चन एसएससी। चलिए बात करते हैं दोस्तों हाईवे मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है दोस्तों, तो आप पेमेंट डिजाइन पे जा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं। कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। और कहां से पूछेगा, जो पूछेगा दोस्तों तो पूछेगा कंपैरिजन बिटवीन पेमेंट, रिजिड पेमेंट और फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या डिफरेंस है, ये पूछ ले, ठीक है। लेयर्स के बारे में पूछेगा दोस्तों, जो भी डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं, सब ग्रेड, सब बेस, ठीक है, सरफेस कोट, इनका क्या यूज है। फिर जीआई मेथड के बारे में पूछेगा, ग्रुप इंडेक्स मेथड, सीबीआर मेथड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लेट लोड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जॉइंट का बेसिक डिजाइन नहीं दोस्तों, बेसिक देखना है आपने बस, ठीक है, कौन सा जॉइंट कहाँ पे यूज होता है और उसके बीच में कितना, हम दोस्तों एक दो जॉइंट के बीच में कितना गैप रखते हैं, ये सभी चीजें आपने वहां से देख लेनी है, डिजाइन को छोड़ देना है, डिजाइन से कभी क्वेश्चन नहीं पूछ। फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की, इसी में ये आपने कोड देख लेने हैं दोस्तों, प्राइम कोड, स्टील कोड, टेक कोड, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप से आप पूरे हाईवे को कवर कर सकते हैं, और कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। बात करेंगे दोस्तों सर्वे। देखो दोस्तों सर्वे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 9 से 10 क्वेश्चन, और सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों फंडामेंटल ऑफ सर्वे, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि दोस्तों टाइप्स ऑफ सर्वे, कितने टाइप्स ऑफ सर्वे होते हैं दोस्तों, जैसे ज्योडेटिक सर्वे होता है, प्लेन सर्वे होता है, ये सभी चीजें सर्वे के टाइप में आ जाती है। डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड ज्योडेटिक सर्वे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वे से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। स्केल, जो डिफरेंट टाइप के स्केल होते हैं दोस्तों, जैसे कि वर्नियर स्केल में कई टाइप के स्केल होते हैं, इंजीनियरिंग स्केल होता है दोस्तों, ठीक है, और एक होता है दोस्तों ग्राफिकल स्केल। ग्राफिकल स्केल से भी आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा दोस्तों, और स्केल में जो एरर आते हैं ये आप पढ़ के जाना। फिर बात करेंगे लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में दोस्तों सबसे पहले है बेसिक डेफिनेशन, बेस लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है, वेल कंडीशनड ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, ऑफसेट, रेंजिंग रोड, चेनेज, ये सभी चीजें आपने पता होनी चाहिए, सिंपल टाइप की चीजें होती हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं।
फिर बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ चेन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एरर एंड करेक्शन, इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई हमने इतना डिस्टेंस मेजर किया, बाद में पता चला कि इतने सेंटीमीटर जो चेन थी वो शॉर्ट थी या लॉन्ग थी, तो अब बताइए इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों कंपास सर्वे। तो कंपास सर्वे में ट्रैवर्स आपको देखना है, मेरिडियन और बेयरिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। लोकल अट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिक्लाइनेशन पे क्वेश्चन बनता है, आइसोगोनिक एगोनिक लाइन पे क्वेश्चन बनता है, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास पर क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पूछेगा इसका, सर्वेयर कंपास का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल पूछेगा, और एसएससी जेईई का फेवरेट क्वेश्चन है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट 2 से 3 बार सर्वेयर कंपास का पूछ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 15 मिनट और प्रिज्मेटिक कंपास का 30। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट पे क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंट पार्ट और उनके दोस्तों यूज क्या है, फंडामेंटल लाइंस जैसे कि लाइन ऑफ कोलिमेशन होता है, टेलीस्कोप एक्सिस की टेलीस्कोप एक्सिस होती है दोस्तों, प्लेट लेवल की एक्सिस होती है। ये सभी चीजों में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है यहाँ पे लिखा है मैंने, फंडामेंटल लाइंस एंड देयर रिलेशन। फिर बात करेंगे दोस्तों टेम्पोररी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एरर एंड करेक्शन, जो भी एरर आते हैं उनको कैसे करेक्ट किया जाता है इसके ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6। देखो ट्रैवर्सिंग में आपने सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, लैटिट्यूड डिपार्चर, ट्रांजिट और बोर्डिस रूल का क्या यूज है। देखो यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा बनता है, बट मेंस में बनता है दोस्तों प्री में इसका कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बस आपने लैटिट्यूड डिपार्चर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं बस इतना देख लेना है, और ट्रांजिट बोर्डिस रूल का क्या यूज है इतना देख लेना है, बस आपका ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों लेवलिंग। लेवलिंग में लाइंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, लेवल लाइन क्या होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पैच मार्क क्या होता है दोस्तों, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, टेलीस्कोप, लेवल ट्यूब, डंपी लेवल, कोलिमेशन एरर। फिर बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन विजिबल हॉरिजॉन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जो कि इजी से रिलेटेड होता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग पर एक न्यूमेरिकल बनता है, आपने भी देखा होगा दोस्तों, जिसमें हम क्या करते हैं, बीच में रिवर है, हम यहाँ पे अपना स्टेशन को सेट नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इधर कर देते हैं, यहाँ से रीडिंग लेते हैं, 2 रीडिंग आ जाती है, फिर इधर रखते हैं, फिर रीडिंग लेते हैं और इनके बीच में आरएल फाइंड करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ से दोस्तों आप कोलिमेशन एरर भी निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ लेवलिंग, राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ये 2 मेथड आपको पता होना चाहिए कहाँ पे इसको यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट टैक्योमीटर। टैक्योमीटर में दोस्तों देखो एसएससी जेईई का सबसे फेवरेट है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो बस आपने ये चीज देखनी है और इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे नहीं जाना है। एक इसमें दोस्तों मेथड देख लेने हैं, मूवेबल हेयर मेथड होता है, फिक्स हेयर मेथड होता है, ठीक है, ट्रांजिशन मेथड होता है, ये सभी चीजें आपने हल्की हल्की देख लेनी है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, क्या इनमें डिफरेंस है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कर्व। कर्व में दोस्तों डिग्री ऑफ कर्व मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। डिग्री ऑफ कर्व आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि टेंजेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, अपेक्स डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो भी उनके फॉर्मूले हैं, तो 10-15 मिनट में आप इनको भी कवर कर सकते हैं। प्लेन टेबल सर्वे में आपने मेथड देखने हैं और कुछ बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन पूछे।
फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, कंटूरिंग। कंटूरिंग तो छोटा सा चैप्टर है, आपने पूरा पढ़ना है दोस्तों इसको, और ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट, वैसे कर लेना, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। तो इसमें आपने ये वाले मेथड कवर करने हैं, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल, ट्रेपीजोडियल रूल एंड सिक्सन रूल। इनकी कहाँ पे दोस्तों इनको यूज करते हैं, ठीक है, लिमिटेशन क्या है और इनके फॉर्मूले क्या है, क्या आपने कवर करना है। तो ये हमारा सर्वे कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने कल सर्वे को नहीं बताया था दोस्तों, क्योंकि सर्वे का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है और हर पोर्शन से क्वेश्चन पूछता है। फिर बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर। देखो स्टील स्ट्रक्चर में आपने डिफरेंट शेप एंड उनके यूज देखने हैं दोस्तों, आई शेप, टी शेप, ये जो एंगल्स और चैनल सेक्शन होते हैं इनकी शेप आपने देखनी है और कहाँ पे इनको यूज करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप जल्दी ही इसको कवर कर सकते हैं। बोल्टेड कनेक्शन ये आपको अच्छे से आना चाहिए दोस्तों, वेल्डेड कनेक्शन ये आपको अच्छे से आना चाहिए, कैसे आप इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं, वेल्डिंग क्या होती है, उसमें जॉइंट कैसे बनते हैं, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों बोल्टेड कनेक्शन में पिच, रेजिस्टेंस, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है। बात करेंगे दोस्तों टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर का सिर्फ बेसिक आपने पढ़ना है। बेसिक का मतलब जैसे कि दोस्तों इफेक्टिव लेंथ जो हम निकालते हैं, स्लेंडरनेस रेशो जो हम निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कंप्रेशन मेंबर से क्वेश्चन पूछता है, इफेक्टिव लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, क्रिटिकल लोड के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, जो रैंकाइन होता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछता है। लेसिंग एंड बैटनिंग के ऊपर, लेसिंग और बैटनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, लेसिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जैसे कि उसका विड्थ कितना रखते हैं, उसका स्लेंडरनेस कितना रखते हैं दोस्तों, और जो पिच होती है जब उसको यूज करते हैं तो कितने पे लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ और स्लेंडरनेस तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये सभी चीजें आपने कवर कर लेनी है। कंप्रेशन मेंबर छोटा सा टॉपिक है, आप इसको भी जल्दी कवर कर सकते हैं। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे आपको, और बाकी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, इन टॉपिक्स को दोस्तों अवॉइड कर सकते हैं, या फिर पढ़ना चाहते हैं तो बीम डिजाइन, प्लेट गर्डर और प्लास्टिक डिजाइन से आपने सिर्फ सेफ फैक्टर ही देखना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं देखना है। चलिए बात करते हैं इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट दोस्तों बहुत ही मतलब अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है, और यहाँ पे दोस्तों सिलेबस भी इसका बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिसको आपने कंसिडर करना है, जैसे कि दोस्तों वाटर डिमांड एंड फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ डोमेस्टिक वाटर, जैसे कि दोस्तों फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं और केमिकल पैरामीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों टर्बिडिटी फिजिकल है, कलर, पीएच दोस्तों केमिकल है, टेस्ट, ऑडोर, हार्डनेस, एल्कलिनिटी, ये सभी चीजों आपको पता होना चाहिए, और इनकी दोस्तों परमिसिबल लिमिट आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों टोटल सॉलिड भी निकालने को पूछ सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। इसमें बैक्टीरिया का क्या यूज है, कौन सा बैक्टीरिया हानिकारक है दोस्तों, हार्मफुल है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी डिसीज कोज कर सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। सेडिमेंटेशन ओनली डिजाइन डेटा ही आपने याद रखना है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ओनली डिजाइन डेटा, जैसे कि दोस्तों फ्लो सैंड फिल्टर का डिजाइन डेटा क्या है, कहाँ पे उसको यूज करते हैं, कब किस कंडीशन में दोस्तों उसको यूज किया जाता है। और उसके बाद रैपिड सैंड फिल्टर आता है दोस्तों। क्लोरिनेशन कैसे करते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट स्टेज होती है क्लोरिनेशन की, जैसे कि प्री क्लोरिनेशन, पोस्ट सुपर क्लोरिनेशन, डीक्लोरिनेशन, ये सभी चीजें क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ वोल, 4-5 वोल है, इनका यूज कहाँ पे इसको यूज करते हैं। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक में बीओडी, सीओडी, टीएचओडी,
इनहॉफ कौन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनहॉफ कौन का क्या यूज है, सीएचओडी क्या है दोस्तों, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें क्या रिलेशनशिप होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंपल टॉपिक है, आप जल्दी इसको कवर कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बड़ा टॉपिक है, बट इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ग्रिड चैम्बर का क्या यूज है, ठीक है। स्किमिंग टैंक कहाँ पे यूज करते हैं, क्या यूज है इसका, सेडिमेंटेशन का डेटा पूछ लेगा दोस्तों। सेप्टिक टैंक का यूज क्या है, वो डिजाइन डेटा क्या है दोस्तों इसका, ये पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, जो भी एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं दोस्तों उनके टाइप, इस टाइप से आप इन्वायरमेंट कम। चलिए बात करते हैं सोइल मैकेनिक्स। सोइल मैकेनिक्स से भी 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ सॉइल, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ये आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपके सभी टॉपिक्स अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा 50% क्वेश्चन यहीं से पूछता है, इसी अकेले टॉपिक से 50% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 4 क्वेश्चन लाने चाहते हैं तो आपने ये 2 टॉपिक पढ़ लेने हैं, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब हाफ ये 2 टॉपिक ही आपके कवर कर देंगे, बाकी हाफ में ये सभी टॉपिक आपने पढ़ने होंगे, ठीक है। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, देखो इफेक्टिव स्ट्रेस का आपको ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, क्या इसका यूज है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। परमेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सीपेज, यहाँ पे देखो सीपेज में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, फ्लो लाइन क्या होती है दोस्तों, इक्वी पोटेंशियल लाइन क्या होती है, सीपेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल। तो ये 4-5 टॉपिक आपने सीपेज में कवर करने हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों कंसोलिडेशन, तो यहाँ पे टर्म्स एंड बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्री कंसोलिडेशन क्या होता है, पोस्ट कंसोलिडेशन क्या होता है, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों, और कंसोलिडेशन सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला पूछ लीजिए कैसे निकालते हैं, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल सेटलमेंट कैसे निकालते हैं, आप इस चीज को अच्छे से करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लीजिए। शियर स्ट्रेंथ को डीप में पूछता है, जो कि एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों, की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि ये मेंस में पूछता है। मेंस में इन 2 टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, और परमिटिव। अर्थ प्रेशर से भी दोस्तों प्री में क्वेश्चन पूछता है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पर प्री में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फुटिंग यू कैन स्किप, तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाइड सिलेबस है इसका और टाइम कम है, तो आप इसको स्किप ही कर सकते हैं, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बनते। तो इस टाइप से दोस्तों आपका सोइल मैकेनिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। चलिए आगे चलते हैं, बात करेंगे दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में दोस्तों ये 3 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है दोस्तों, इसका भी गुड वेटेज है। बायोन्सी एंड फ्लोटेशन, इसमें स्टेबिलिटी पूछता है, सबसे इंपोर्टेंट स्टेबिलिटी है दोस्तों। बेसिक न्यूमेरिकल पूछ लेगा आपसे, कैलकुलेशन करने के लिए वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ इमर्स बॉडी पूछ सकता है, तो छोटा टॉपिक है, आप इसको भी कम टाइम में कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूइड डायनामिक्स, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए बर्नौली इक्वेशन, उसके अजम्पशंस, एप्लीकेशंस दोस्तों, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन के जो टर्म्स होती हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अजम्पशंस क्या है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि दोस्तों ओरिफिस मीटर है, वैक्यूलोमीटर है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, यूलर इक्वेशन के अजम्पशंस, बस काम खत्म दोस्तों, इसी में आपका फ्लूइड डायनामिक्स हो जाएगा।
बियर और नोच सिंपल टाइप के होते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। लैमिनार फ्लो, ये भी दोस्तों बेसिक चैप्टर है, लैमिनार फ्लो को आप जल्दी ही कवर कर सकते हैं। शियर स्ट्रेंथ के बारे में, शियर वेलोसिटी के बारे में यहाँ से पूछता है, ठीक है। पाइप फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाइप फ्लो में आपने बेसिक जितनी भी चीजें हैं, केजी मीनिंग, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये आपको सभी चीजें, कैसे हम हेड लॉस निकालते हैं, इक्विवेलेंट पाइप क्या होता है, ये सभी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ओसीएफ आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ओसीएफ का काफी बड़ा सिलेबस है। बट आजकल दोस्तों, आजकल टाइप्स ऑफ फ्लो पे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस प्राउड लो पे क्वेश्चन बन रहे हैं, प्राउड नंबर पे क्वेश्चन बन रहे हैं। बार क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंट में एक एग्जाम हुआ है, वहां पे दोस्तों आपको वेलोसिटी निकालना था और y का वैल्यू दिया था और कुछ दिया था। तो यहाँ पे v की या वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल पता होना चाहिए आपको, क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या होता है, ठीक है। देखो ओसीएफ अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा, अभी इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा और चांस है आपके क्वेश्चन ना बने। मशीन में दोस्तों बेसिक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि स्पेसिफिक स्पीड, सुटेबिलिटी ऑफ टरबाइन एज पर गिवन हेड एंड क्वेश्चन, ठीक है। बस इतना ही पूछता है, ज्यादा इसमें नहीं पूछता। तो ये हमारा एफएम कंप्लीट हो चुका है। चलिए बात करते हैं सोम से दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो पहला चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें पॉइजन रेशियो देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सभी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी आपको। कुछ रिफ्लेक्शन मतलब कि इलोंगेशन निकालने के लिए फॉर्मूले होते हैं, वहां पे आप इन चीजों को अगर पढ़ के जाएंगे तो वहां से दोस्तों आपको कम से कम अगर 8 से 9 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 2 या 3 क्वेश्चन इसी सिंपल टॉपिक से आपको देखने को। बात करेंगे दोस्तों एसएफटी बीएमडी, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको डायग्राम देगा और पूछेगा लोडिंग किस टाइप की है, या लोडिंग देके उसका डायग्राम पूछ ले, ठीक है दोस्तों। फ्लो ऑफ डिफ्लेक्शन, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट यहाँ से भी बेसिक ही क्वेश्चन है। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम सबसे आसान टॉपिक है, इसको तो आप कवर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेस इन बीम, ये भी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से भी। टोर्सन इंपोर्टेंट है, टोर्सन से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। कॉलम, यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन पूछता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्प्रिंग, थिक एंड थिन स्पेयर, ये तो सिंपल टाइप के दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस आपने स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और थिक एंड थिन स्पेयर में दोस्तों आपने स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है और ट्रांसवर्स स्ट्रेस क्या होती है, ये या हुक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, हुक स्ट्रेस क्या होती है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यह है दोस्तों पूरा सोम का सिलेबस, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं। स्ट्रक्चर पार्ट नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर से कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता, ठीक है। चलिए बात करते हैं फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यह आपने कंप्लीट करना है, कंप्लीट इन द सेंस जो आपका सिलेबस है। आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसी आधार पे दोस्तों आप इसको पढ़ सकते हैं। आरसीसी, ये भी कंप्लीट आपने पढ़ना है। अगर आपने अभी तक प्री स्ट्रेस नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो उसको स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो उसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला है। एसएससी में नहीं पूछता है, बट कभी कभी पूछ भी लेता है, बहुत ही रेयर है। बट अगर बात करें अभी रिसेंट में जो भी टेक्निकल के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, चाहे वो डीएसएसबी का है, ट्रिपल एससी जेई का है, एमपीएससी एई का है, वहां पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर आपके पास टाइम है प्री स्ट्रेस की
बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस ग्रेड का कंक्रीट यूज किया जाता है, किस ग्रेड का स्टील यूज किया जाता है, किसमें ज्यादा स्ट्रेन आती है, किसमें कम आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये कंप्लीट है दोस्तों टेक्निकल। इससे बाहर आपको 10% ही देखने को मिलेगा, मतलब कि 90% दोस्तों इसी से आपका लगेगा। 10% ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है। मतलब 100 क्वेश्चन है तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको ऐसे दिखेंगे बिल्कुल न्यू, जो आपकी बुक में भी न्यू है। बट 85 टू 90 क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक से बन जाएंगे। आप सभी टॉपिक अगर आपने अच्छे से कवर किए हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ये जितना भी सिलेबस बताया है देखो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, बट जब आप उसको कवर करेंगे आपके पास 90 डेज है, और अगर आप 6 घंटे डेली पढ़ते हैं तो 1 मंथ इसको नहीं लगने वाला, 1 मंथ से भी कम में ही इसको आप कवर कर लें। तो अभी टाइम है दोस्तों, अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है प्रिपरेशन अपनी तो स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपके पास 90 डेज बचे हैं। तो आपने इन सभी टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद दोस्तों आपने रिवीजन प्लस जो भी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए, जितने भी एग्जाम हुए एटलीस्ट उनको तो आप करके ही जाना। रिवीजन प्लस जो भी रिसेंट में एग्जाम हुए उनके जो भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो वहाँ उनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप उनको भी इंक्लूड कर लेना। तो आप देखेंगे दोस्तों आपका 70 प्लस स्कोर कोई नहीं रोक सकता है किसी भी हालत में, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ रहे, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनते। अब देखो अगर बात करें हम नॉन टैग की, तो नॉन टैग ये सरदर्द है सभी का। बट मैंने अभी तक जितने भी सब्जेक्ट किए दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट आपका 14 से 15 घंटे से ज़्यादा नहीं लिया। बायोलॉजी दोस्तों देखो कितना बड़ा सब्जेक्ट होता है, और क्वेश्चन भी सभी लगेंगे अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे। बायोलॉजी मैंने 15 आवर्स में कंप्लीट। पॉलिटी में 12 घंटे लगे हैं, केमिस्ट्री में 7 से 8 घंटे लगे हैं, ऐसे दोस्तों फिजिक्स में 7 से 8 घंटे लगे हैं, और जितने भी सब्जेक्ट हैं दोस्तों इसी टाइप से हम कवर कर रहे हैं। 120 आवर्स में आपको कंप्लीट कराते हैं। इसमें दोस्तों करंट अफेयर भी इंक्लूड है और सभी सब्जेक्ट। क्वेश्चन सेशन अलग से चलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा, और वहां से भी दोस्तों क्वेश्चन रिपीट। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9568738917, और ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आपने सिर्फ वही पढ़ना है, उससे बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं सभी से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।